औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी इन तारीख़ी इलामात में आपसे मुखातिब है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज सुबह ही सुबह ये ख़बर ब्रेक हो रही है इस वक्त कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। एक बड़े पैमाने का फुल स्केल इन्वेजन शुरू हो चुका है, जहां रूसी फ़ौजें यूक्रेन की सरहदों में दाखिल हो चुकी हैं और लग रहा है कि इस वक्त पूरी तरीके से लड़ाई हो रही है। घमसान की लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि गन फायर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में। सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे मुल्क पर हमला कर दिया गया है, अब तमाम कौम मुत्तहिद है इस हमले के दिफा के लिए। यहाँ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इस वक्त जो ओडेसा की बंदरगाह है वहाँ पर एक एम्फीबियस असॉल्ट किया गया है। इसके अलावा गन फायर की भी खबरें आ रही हैं। जगह जगह से मुख्तलिफ़ शहरों में धमाके हो रहे हैं। कुछ मुतज़ाद ख़बरें मिल रही हैं। इस वक्त ये मिल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा कि हमें किसी भी तौर पर भी ये कबूल नहीं है कि यूक्रेन पर हमला किया गया है। इससे पहले सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि कौम रूसी कौम एक बहुत बड़े बहरान से गुज़र रही है और इसमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल कर दिया जाए, लेकिन लगता यह है कि वेस्ट किसी भी तरीके से मगरिब जो है वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और जंग के लिए तैयार है। यहाँ रूसी सदर ने यह कहा कि अगर कोई बैरूनी जहारियत रूस पर की गई या हमला किया गया उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए ये कहा कि यूक्रेन की फ़ौज को हथियार डाल देने चाहिए और रूस की फ़ौज से मुकाबला करना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मुतअद्दिद धमाके सुने गए, जबकि यूक्रेनी शहर मारियोपोल में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। हम बहुत ही अरसे से यूक्रेन के मौजू पर बेतहाशा वीडियोस बना चुके हैं, जहां हमने अपनी हर वीडियो में ये बात कही थी। हमारे बहुत सारे दोस्त हजरात इस वक्त ये बात कह रहे थे जो सोशल मीडिया के दूसरे फोरम्स पर कि ये हमला नहीं होगा, लेकिन हम अपनी बात पर मुसिर थे और नज़र ये आ रहा है कि अब एक बड़ी लड़ाई छिड़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है और इससे ये महसूस होता है कि ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त देखने में आएगी। यूक्रेन के बंदरगाह ओडेसा पर हमला किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बहर असवद की खूबसूरत तरीन बंदरगाह जिसका नाम ओडिशा है, ये पुराना शहर है, यहीं से एम्फीबियस असॉल्ट किया गया है। और हमने भी या थोड़े अरसे पहले ये आपको बताया था तज्जिया करते हुए कि अगर इस शहर पर हमला होता है तो समझ लीजिए कि यूक्रेन के चांसेस बहुत ही कम हैं कि वो कोई दिफा कर सके। और यही वो वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर रूसी बहरिया ने यूक्रेन के बहरीनी नाकाबंदी कर दी थी और कोई जहाज़ एंटर नहीं हो सकता था। ये अब सूरत हाल यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ से फ़ौजें दाखिल हो गई हैं, ऊपर की तरफ से भी आ रही हैं और बेलारूस की साइड से भी आ रही हैं। मलहमा का पहला मरहला शुरू हो चुका है, अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। इंशाल्लाह रॉयल यूटीवी आप लोगों को अपडेट करता रहेगा और बताता रहेगा कि किस तरीके से वाक़यात अनफोल्ड होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की पेशन गोइयाँ की हैं उससे हमें साफ ये महसूस होता है कि ये वाक़यात आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इधर सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि रूसी सदर ये देख रहे थे कि अमेरिका के अंदर कमज़ोरियां पाई जाती हैं। जब अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ तो उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका कुछ बहुत ज़्यादा मदद को नहीं आ सकेगा अपने इत्तेहादियों की और यूक्रेन की मदद नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ पिछले दिनों जब उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की तो उनको नज़र आया कि हम अमरीकी कमज़ोरी का शिकार हैं और इसी बुनियाद पर उन्होंने फिर फैसला किया कि यूक्रेन पर हमला कर दिया जाए। 2 दिन पहले सदर ट्रंप ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने ये एक इंटरव्यू देते हुए एक रेडियो को कहा था कि अब लगता है कि ताइवान की बारी है। जी हाँ, हम इनकी बात से पूरी तरीके से इत्तफाक करते हैं। ताइवान के मसले पर हमने हर मौजू से, हर ज़ाविये से इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक मुफस्सिल वीडियो बनाई जाएगी जिसमें ताइवान पर हमले का जिक्र किया जाएगा। और लगता ये है कि थोड़े ही अरसे बाद अब ताइवान पर हमला होने वाला है। यहाँ ये बात भी आपको बताते चलें कि इस वक्त चीनी तर्जुमान ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि यूक्रेन का मुआवजा नहीं किया जा सकता ताइवान के साथ। ताइवान
बुनियादी तौर पर चीन का हिस्सा है। उन्होंने इस अज़म को दोहराया कि किसी भी तरीके से ये एक इनसेपरेबल पार्ट है, यानी आप इसको जुदा नहीं कर सकते, ये अटूट अंग है चाइना का। नज़र ये आ रहा है कि इसके ताइवान के मसले को निपटाने के बाद महसूस ये होता है कि इंडिया के शुमाल मशरक़ी सरहद पर हमें बड़ी कशीदगी नज़र आएगी। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त यह ख़बरें आ रही हैं सुबह के टाइम। हाल ये है कि इस वक्त ऑयल की प्राइसेस ने इंतहाई जम किया है, कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं। सोने की कीमत ने इंतहाई बड़ी छलांग मारते हुए ये जाहिर किया है कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों और मईशत को इंतहाई शदीद ख़तरा लाक हैं। सूरत हाल बहुत ही गैर यकीनी होती चली जा रही है और कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर पहले एक सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। सलामती कौंसिल का इजलास बहुत ही मजाकाना एक मजाक यूक्रेन के साथ रखा गया, जो कि हमेशा से रहा है। लगता यह है कि अमेरिका और मगर इसके मगरबी इत्तेहादियों ने यूक्रेन को चारे के तौर पर रूस के आगे डाल दिया ताकि वो इसे हड़प कर जाए। तो ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। बाइडन ने एक दफ़ा फिर खाली खुली खिताब करते हुए दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका भरपूर रिस्पॉन्स देगा और वर्ल्ड विल होल्ड रशिया अकाउंटेबल। लेकिन लगता यही है कि कोई पाबंदियों के अलावा ये कोई मज़ीद इकदाम नहीं कर सकते। सूरत हाल कहाँ पर जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बाल्टिक की रियासतों को अब शदीद ख़तरात लाक हैं। इसके अलावा स्कैंडिनेविया और यूरोप में भी एक बड़ी जंग होने के इम्कानात पूरी तरीके से मौजूद हैं। आज लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। हम आप लोगों को मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इकट्ठा रहने की और साथ ही साथ एक लाहे अमल मुरतब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम फिर इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर सकें। आमीन सुमा आमीन।